आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल हाई रिकमेंडेड वीडियो थी। काफ़ी अरसे से लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप गरीब बात जब भी पाकिस्तान और इंडिया के मामले में बात करते हैं तो 1971 अवार्ड्स पर जो वीडियोज़ है डिटेल्ड वीडियो खान सर की उनके रिकमेंडेशन आती है, तो आज भी वो रिकमेंडेशन लोगों की हम पूरी करते चले हैं। मैंने सोचा तो आज खान सर की वीडियो उठाइए 1971 वॉर के बारे में, तो देखते हैं कि किस तरह की पाकिस्तान की लाई हुई है, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को जो कमाल बनाया था। क्योंकि 93,000 कम बेश बताया जाता है कि हमारे जो सोल्जर थे उन्होंने मतलब सरेंडर किया था। पहले देखते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने 2 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया, भाई बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है। और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, कहते तुम लोग गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लायक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे दाला 1970 में। 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण के वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके अब पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। कहाँ पर भाई, तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया यहाँ पे। इतना भयानक वो दृश्य है कि अगर हम उसको YouTube पे दिखा देंगे ना तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते। आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता का। ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म किया इन लोगों ने कि शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने कि भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते थे, और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पर सुधर सके। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सैम मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि ना हम हमला नहीं करेंगे।
कही अरे क्यों, कहा कि आप महीना देख रही हैं, अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी, कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको 3 ओर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप 2-3 काम कर लीजिए। कब तक के लिए, कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, मुक्ति वाहिनी उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे, तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे, और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। इतना मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहाँ पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमज़ोर है। अरे भैया, इधर हम कमज़ोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। भैया कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर तबातोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया, मूस मोटैया लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए, कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज़्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है, और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं, और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी। पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाएं, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का। कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, अब ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है। उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, और बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम ना, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास से। यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख नहीं हट सकते, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 ठो माइंस लगे थे। माइंस समझते हैं आप लोग, टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस,
ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंदे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईंटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते, अरे भागो भागो भागो, माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर। तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है, 120 गो मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब। सोच रहा हूँ उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला दारू सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है? नहीं भाई, इतना भयानक सुनसान एरिया में कहाँ से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तूर दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उक्का फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे फोटो खींच, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींच, यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी, बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा, पूरा एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगी भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाज़ों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया। ये सब टैंक पूरा तबाह हो गया है, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का। इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में। आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी। ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो। रेगिस्तान को कब्रिस्तान हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे।
तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सर। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है, आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पर वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई, समझ में आया आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब। बताइए इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे, तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है, आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पे वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, इसलिए ना अगर सारी वीडियो देखते ना तो कई ऐसे पॉइंट्स थे जो मिस हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है। हम नहीं चाहते कोई एक पॉइंट भी मिस हो और कोई भी एक पॉइंट हमारे जहन से निकले, तो इसलिए इसको हमने किया 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स है 71 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की है खान साहब, उसके बाद टोटली जो है लोंगे वाला जो साइड थी ना, लोंगे वाले साइड की तरफ से जो पाकिस्तान ने अटैक किया था उस पर पूरी उन्होंने डिटेल बताई है। इसके बाद वो आगे चलेंगे तो फिर इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे अगर आप रिकमेंड करेंगे तो। पहली बात तो वीडियो के शुरू में खान साहब ने जो पाकिस्तान की पिक्चर को कंपेयर किया ना डॉग के साथ, इस पर मैं उनको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि वो गलत किया। इससे इंडिया के एक लेक्चरर की पता चल जाता है कितनी तालीम है। खान साहब जो है गलत है, जो गलत है वो ये इससे पता चलता है। ये बच्चों को फिर इस तरह की ही तरबियत देते हैं। जब हमें कहते हैं कि पाकिस्तान बच्चों को यही दिखाता है टीचर प्रोफेसर कि इंडिया आपका दुश्मन है, ना कि वो अमल कर रहे हैं मैसेज है। क्या आप बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, यही सिखाते हैं कि दूसरी कंट्री के नक्शे को भी इस तरह बोलो, फिर कहते हो पाकिस्तानी नफरत बनाते हैं, नफरत को आपका लेक्चरर बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, फिर मेरे और खान के बीच कोई फर्क नहीं रह गया। मैं भाई को पहले हाँ, पाकिस्तान 1973 में पाकिस्तान आर्मी ने पिछवाड़ा दिखाया, पीठ दिखाई, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ जी। सबसे पहली बात जो 4 लाख किस्तों की बात हुई, ये सबसे बड़ा झूठ। मुझे पूरे हिंदुस्तान में 2 बातों का जवाब देंगे, पूरे मुकम्मल हिंदुस्तान मुझे बताएं। पहले नंबर पे 93,000 फौजी ने सरेंडर किया था। हाँ, झूठ बोल रहा क्योंकि अच्छा 93,000 सरेंडर नहीं किया किसी पाकिस्तानी ने, किया जरूर। इसके पीछे इसको क्या बोलते हैं, डॉलर। अच्छा, वो किसने दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने। अच्छा, क्यों इनको नौबत ही क्या हाथ पहुंची, ये नौबत थी एक बात। फेलियर हमारी गवर्नमेंट, हमारा सब कुछ, हार भी गए। 93,000 सिलेंडर भी नहीं किया था। आप तारीख उठा के दे लो 10,000 से कम है या 10,000 इससे ज्यादा नहीं। बेशक एक सिलेंडर दिए ना, 20-93,000 जितनी ही है ये मानते हैं, लेकिन 93,000 का ब्लेम लगाना झूठ है। दरअसल 10,000 के ऊपर नहीं किए यार, एक बात। दूसरा 4 लाख किस्तों की बात कर रहे हैं, 4 लाख किस्तें नहीं लूटी गई, ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ, कुछ चंद किस्तों के साथ खिलवाड़ जरूर हुआ है, पहले हम नहीं मानते थे, लेकिन अब भाई हमें प्रूफ के साथ अपनी आर्मी में से ही बंदे बता रहे हैं कि वो जो जनरल न्याजी था उसको लीड कर रहा था, वो खुद ही एक लानती इंसान था। भाई यकूब भाई, फिर मैं बताता हूँ। आपने बात की 93,000 नहीं थे, 10 नहीं थे यार, 10,000 तुम कह रहे हो यार, 33,000 नहीं। सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, मैंने कंप्लीट नहीं की। 30,000 प्लस का जो फिगर है वो आपके जो रिटायर्ड अभी जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रह चुके हैं, उन्होंने माना है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जब उनका लास्ट स्पीच थी, जब 1973 पर
बात है सरेंडर पर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 30,000 के 35,000 बता रहे थे कि इतने सिपाही थे इसमें जो फौज के थे, बाकी आम जनता थी। किसको बताया ये ऑन रिकॉर्ड है। और भाई वो ये भी कह रहे थे हमारे टैंकों में आज सियासी फेलियर बोला था इसको। हाँ जी, फौज वाले सियासी यार ये ऑन रिकॉर्ड है भाई, हुकूमत ने सुना नहीं तो फिर फेलियर किसका हुआ? सियासत का। वो कहता है ये सियासत दबा सियासत का तो फेलियर नहीं हो सकता, यहाँ पर क्योंकि जब 47 से लेकर आज तक हुकूमत ही एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। यार ये बात तो तो बिल्कुल फिर ठीक है सियासत कि- का फेलियर सियासत होती है। अगर आप तीनों को पता है सियासत का, जिस मुल्क में जमहूरियत हो, जिस मुल्क में आवाम की वोट की ताकत से गवर्नमेंट बने और वो 5 साल पूरे करे, तो फिर तो हम माने कि सियासत का फेलियर हो गया। जब इस मुल्क में पहला जो गवर्नर था उससे लेके पहला जो वजीर आज़म था उससे लेके आज तक किसी को कत्ल का पता चला किसने किसको किया है? कभी केस हुआ, कभी एस्टैब्लिशमेंट का केस लगा, कभी किसी जज ने लूटा है, जिन्होंने लूटा कभी उनका केस लगा, कभी नहीं हुआ, ना ही होगा। यार सबसे पहले बात ये है एस्टैब्लिशमेंट का भाई कि खान साहब ने जब वो कह रहे मैप हैं बनाया ना, मैप बनाया, वो बिल्कुल मैच भी नहीं करता। और इनको ऐसा, हालांकि टीचर है, पता नहीं दुनिया पूरी से मैं कहता ओ भाई, इनको मोदी देखा जा बीजेपी रहा है, की जय जयकार सुना जा रहा है, कर रही है। लेकिन गलत बात है। एक टीचर को ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जान का भाई कि एक टोटल पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर था। बिल्कुल वो कहते हैं सियासतदानों का फेलियर था। नहीं, नहीं लड़ना फौज ने था, एस्टैब्लिशमेंट का नहीं, फेलियर। लड़ना फौज ने था या सियासतदानों ने लड़ना था? बिल्कुल। बॉर्डर कभी किसने सियासतदान संभालना ने- था? वो जो आप बातें बॉर्डर करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने संभालना था या सियासतदानों ने संभालना आर्डर था? तो सियासतदानों ये ने सब किया। बातें नेक्स्ट पार्ट में हो रही। अभी तो लॉन्गो वाला डॉग जो है ना उस पे हो रही हो, हमने इतनी वीडियो की है तो इस पे बात करें ना कि लॉन्गे वाला पे जो हमारे कह रहे थे, खान सर कह रहे थे कि 2800 थे, बाद वीडियो में देखा इंडिया वीडियो की में 1900 थे, कई बताते हैं 2000 थे, कोई 2200। ये आपकी 2800 ये बता रहे हैं। ये 2800 बता रहे हैं, आपका बदल कितने बताए? 120 थे इंडियन थे, हाँ, इंडियन। जिसमें वो कह रहे 2 हमारे मारे गए, बाकी यार ये 120 मैं ये बताऊं, आप इंडियन कहते हैं 1962 की जो जंग है ना, वो हमारा फेलियर नहीं है। कई लोग मानते हैं, कौन सी बात है? लोग नहीं चाइना मानते। और इंडिया की बात चाइना और इंडिया भाई, वो मानते हैं, कम मारे ओ हैं। यार बस कर वो मानते हैं। थोड़ा सा धीमे धीमे बोल। इंडिया की ही वीडियो बनाने वाले हैं, एंकर हैं, वो कहते हैं कि हम वो हारे ही नहीं। 1962 की वो हाँ, वो कहते हैं नहीं, और वो जो चाइना के साथ हुई थी वो कहते हैं हमारे तो चंद आदमी, कोई आदमी के चंद, अच्छा। उन्होंने धूल चिटा दी जिसको 1962 में। नहीं पे वो मानते हैं, पता नहीं आप किसकी बात करें, वो तो वो मानते हैं। यार कई लोग हैं भाई। आज भी मैंने एक और वीडियो की, इसके ऊपर भी मैंने बोला, वो कहते हैं हमारे चंद आदमियों ने, हमारी आर्मी ने चाइना को धूल चिटा दी। भाई सभी एक जैसे ये कह रहे हैं कि 120 ने 128 ने, अच्छा अपना तो एक बार 2800 को। अच्छा मैं बताता हूँ, वो भी खान सर ने ही बोला है। अच्छा, इसकी ही वीडियो थी, खान सर की वीडियो यार थी। ये उसमें बोला मुझे गया क्यों है, ऐसा लगता है कि उसमें बोला गया है कि हमारे मेजर शैतान सिंह थे जो उन्होंने धूल चिटा दी। शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह थे, उनका नाम है, उनका नाम है भाई। अच्छा, एक बहुत और उन्होंने धूल चिटा दी चाइनीज आर्मी को। और 1962 हमारे चंद आर्मी फौज कितने 13 बंदे थे कि 1300 बंदे थे कितने, तो उन्होंने यार भाई ये यकूब भाई मैं एक जंग लड़ी और दुनिया के मतलब चैनियों को चने चबा दिए। ठीक है, ये किया वो किया, लेकिन अक्सरियत तो ये बात है कि जिस तरह हम मानते हैं कि हम इंडिया से जंगे हारे हैं, इसी तरह इंडिया भी 1962 वाली जंग हारा है। अच्छा, चाहे 10 बंदे थे, चाहे 10 ये हजार काफी थे। वीडियोस में बताया जा रहा है कि भाई वाकई जो है ना, जितनी भी जंगें स्टार्ट हुई हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की- यार इस बात का कोई वजन ही नहीं भाई, इसमें वजह नहीं है इसकी। आपके अपने लोग भी कहते हैं कि जितनी जंगें हुई है ना, वो आर्मी के बंदे, एयरफोर्स के बंदे भी बोलते हैं रिटायर्ड कि भाई जितनी भी जंगें हुई वो आपने स्टार्ट की, आपके मुल्क ने स्टार्ट की है। अच्छा ये बहुत लंबी बात है मेरा भाई, इसके पीछे बहुत लंबे हाथ है। जो पाकिस्तान की वजह, जो पाकिस्तानी ने शुरू की, इसके पीछे बहुत लंबे हाथ है। जो बांग्लादेशी लड़कियां औरतें थी उनके साथ रेप तो पाकिस्तान में हुआ है भाई, ये ये सच मैं था बंगाली लोग इस बात पे भाई गुस्सा करते थे। उन्होंने कहा
पाकिस्तानी फौज ने भाई रेप किया, ओ भाई, इसकी 4 तादाद लाख में फर्क हो सकता है, लेकिन रेप हुआ। मैं कहता हूँ एक 50,000 क्या, मतलब 1,000 भी नहीं हुआ, कोई चंद है, 1,000 भी नहीं हुआ। हाँ मतलब जो वो लफ्ज बोल रहे हैं ना औरतों के साथ, जो लफ्ज बोल रहे हैं 4 लाख वो कह रहे हैं, 4 लाख तो दावा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हुआ जरूर है, लेकिन एक का भी वही गुना है, 4 लाख का भी वही गुना है। इज्जत जब नीलाम हो गई, चाहे की हो या सब की हो, बेइज्जती तो सारी कंट्री की हुई ना। अच्छा, बात इतनी है भाई, इतना बड़ा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि 4 लाख औरतों के साथ ये हुआ तो वो नहीं, फिर पक्ष ये बात मानने में टैंक लौंगे वाला में पक्ष से टैंक छोड़कर भाग गया, ये अफसोस वाली बात है। यार अफसोस वाली मैं वही बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ देख लें कि हमारे चलो 250 थे, इंडिया के 120 थे। ये एक बंदा आप माइंड से भी सोचे ना, 120 मुकाबला कर सकते बोला 250 के हाँ। 1 मिनट है कर सकते एक मिनट टैंकों के साथ गए हैं भाई, टैंक गाड़ियों के के पास साथ से गए। पूरी तैयारी करके गए और खान सर खुद बता रहे हैं कि जो 120 हमारे जवान थे उनके पास इतना ज्यादा असला भी नहीं था और टैंक को तबाह करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी वो जीप के ऊपर एक मशीन लगी हुई थी। मुझे पहले बता नहीं दिया कि उनको पता था ये सारा कुछ खेल खेला गया था भाई। अच्छा, असल में लड़ने नहीं गए थे। अगर लड़ते, आप खुद सोच रहे 93,000 का प्रेम लगाते हैं, 93,000 सिलेंडर की ऐसे बोलते ना, 93,000 बंदे के पास अगर एक गोली भी वो छोड़ते, एक गोली को 93,000 बंदा तो आगे वाला मर जाता ना। जरूरी थोड़ी क्या बात है, जरूरी थोड़ी गाड़ी गोली जाके बंदे को लगे। टैंक भी तो थे ना, टैंक जब फायर करता है उससे जो गोला निकलता है, क्या वो पूछता है वो पाकिस्तानी है इंडियन है, या वो पूछता है कुत्ता या बिल्ला है? भाई जब वो छोड़ा जाता है वो तो दरख्त हो, इंसान हो, कुछ जानवर हो, सबको उड़ा लेता है। यकूब भाई, कोई गोली नहीं चली, कोई 93,000 नहीं, ये सीधा एक कंप्रोमाइजिंग के साथ जो भी बात हुई थी, बांग्लादेश लाना करना था हमारी स्टैब्लिशमेंट की गलती है, हमारी गलती हमारी स्टैब्लिशमेंट ने की है। भाई यकूब भाई, जो पाकिस्तान टैंक वाले म्यूजियम रखे फिर वो क्या झूठ बोल रहे हैं? ओए मामा, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? मैं कहता हूँ सब कुछ था, टैंक भी, बंदूकें भी, गोलियां भी। लेकिन पाकिस्तान अरबी खुद छोड़ कर आई है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट खुद डॉलर में बिकी हुई थी, पहले बिकी हुई थी। पहले ये बिकाऊ माल था, ये बिके हुए थे, इन्होंने ही स्टैब्लिशमेंट को लाना है, बांग्लादेश को लाना किया है। भाई हकीकत ये हमारी स्टैब्लिशमेंट ने खुद की है। खान सर भी कह रहे थे कि जो तू आज ही देख मशरकी पाकिस्तान के लोग थे ना, अब ये उनसे नफरत करते ये सच है, बांग्लादेश में। ये सच है। की वजह से, कर्ज की वजह से, हिसाब की वजह से सारा रोल हमारी आर्मी का ही है, सारी नाकामी जो है ये हमारी आर्मी की है, उसकी तू आज देख लिया। और शेख मुजीबुर रहमान को देख लें, ओए आज देख ले जो वहाँ से मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश से साथ उठा के यहाँ पे ले आए थे। वो छोड़ बात है। छोड़ के आज से बात हो रही थी तेरे मुल्क में 2024 में आगे फिर वही घटना वही होगी। हो गया। उस दिन शेख मुजीबुर रहमान जीता था, मैंने मिला था, अवाम ने दिल खोल के वोट डाले थे उसको और वो क्लियर जीत गया, क्लीन स्वीप कर गई। आज क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने इतने वोट डाले, इतने डाले कि इन ये सोच भी सकती स्टैब्लिशमेंट हुई हमारी पार्टियां। तो हुआ क्या, 71 जैसा आदमी काम हो गया, स्टैब्लिशमेंट जिसको लाना है उसको ले आए। ऐसे वो चीख रहे हैं, जिनकी वोटें हैं, जो अक्सरियत से ज्यादा वोट रह गए, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो चीख रहे हैं, दुनिया सारी उनकी बातें बता रही है, दाखिला हुआ है। फिर भी क्या हुआ है, गवर्नमेंट की मरियम नवाज सिंह है पंजाब, शहबाज शरीफ वजीर आजम, कभी किसकी बात करते हो, किस कंट्री की, किस जमहूरियत की, किस एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हो? तो फिर इनके खिलाफ हमें ऐलान जंग करना चाहिए। तो ये ऐलान जंग अब होके रह रहे हैं। आज आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम में निकले, नवाज शरीफ जरदारी तो बढ़ के यहाँ से निकले थे, अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम निकल रही है। नहीं यकूब भाई, हम अपने मुल्क को सुधार नहीं सकते तो दूसरे मुल्क पर हम कहते हैं हम उसको ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए तो हम हारते हैं, इसलिए तो हम हारे हैं। हम कुछ भी नहीं दूसरी कंट्री को कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कहना भी नहीं चाहिए जब हमारे अपने घर में हालात ठीक नहीं, दूसरे को हम क्या कहेंगे। चला जी, शानदार थी वीडियो। बाकी वीडियो का पार्ट सेकंड पार्ट में इस बातें जो रह गई वो करेंगे। मैं कहता हूँ ये वाले आपको वीडियो पार्ट अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो रिकमेंड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट फिर मज़ा आएगा इस पर बातें करने का। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।